चलिए, विमा एवं विमिश्र। एक्चुअली विमा को हम पूरे साल भर में नहीं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, है ना, अलग से। कारण क्या है कि हर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसमें विमा आती है, और विमा आते हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा कि विद्युत विभव लिखा अपन ने, है ना। तो पहले पॉइंट क्या होता है, उसकी परिभाषा, फिर उसका मात्रक, फिर क्या लिखते हैं, उसका विमिश्र लिखते हैं ना खड़ाक से। तो अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो विमा जो होती है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूलभूत राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ऐसा इन फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो भौतिक राशियां हैं, जो मूलभूत राशियां हैं, उनकी फॉर्म में लिखते हैं इनको अपन। मैं ज्यादा, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, लंबाई जहां भी आएगी तो उसको लिखेंगे अपन एल। ठीक है, द्रव्यमान आएगा सर, क्या लिखेंगे, एम। समय के लिए लिखेंगे अब टी। विद्युत धारा जे वाला लिखेंगे इसको आई, और मीटर वाला लिखेंगे इसको ए, एम्पियर। ठीक है, और ताप का केल्विन, बड़ा के, कैपिटल के। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, MOL। ठीक है, और स्कैंडेला CD। नॉर्मली ये बहुत कम यूज में आते हैं, है ना, नॉर्मली ये यूज में आते हैं ऊपर वाले। ठीक है, ज्यादातर यूज आता है MLT। क्या यूज होता है, MLT, और फिर आएगा तो ताप आएगा या धारा आएगी आपके यूज में, ताप आएगा या धारा आएगी, बस। यहाँ तो हम बहुत कम जाते हैं वहां तक। ठीक है, हाँ, जब थर्मल पढ़ेंगे, थर्मल फिजिक्स, है ना, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, है ना, न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे, ऐसे कैसे फिर इनका काम आएगा, यूज में लेंगे अपन। ठीक है बेटा, ओके। आप में से कौन इसको विमा ही नहीं आती है, डायमेंशन कम कम आती है, या फ्रेश पढ़नी है मेरे को, ऐसा कोई है आप में से? अरे निकाल लेंगे तो सही। मैं जो पूछा वो तो देख ले, तू कहाँ जाता है बेटा, तू, मैं पूछूंगा तो पहले उस पर चला। आप में से कोई ऐसा है जिसको स्टार्टिंग से पढ़नी विमा? देखिए, अगर बात करूं लंबाई विमा क्या होगी, तो L1, सीधा L1। इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको बड़े ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं, और एक्चुअली विमाओं को लिखते हैं अपन MLT की फॉर्म में। किसमें लिखते हैं, MLT की फॉर्म में। तो M नहीं है, M नहीं है तो 0 आ जाएगा, L है तो 1 आ जाएगा, T नहीं है तो 0 आ जाएगा। M0, L1, T0, इसको अपन ऐसा लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इसको ऐसा लिखोगे L1 तभी चलेगा, तभी गलत नहीं है, L1 ही विमा है। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा इंटू चौड़ाई। लंबाई L1, चौड़ाई भी L1, क्या आएगा, L2। ऐसी सभी भौतिक राशियां जिनका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। जिनको भी आप मीटर में मापते हैं उन सब का विमिश्र क्या होता है, L होता है। कितना होता है, L। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार की लंबाई, है ना, और त्रिज्या, चाप की लंबाई, या और क्या हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गई। जिनको भी आप मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मापते हैं, उनका मात्रा क्या होगा, मीटर। और मीटर अगर है तो उनका विमिश्र क्या लिखोगे आप, L। क्या लिखोगे, L। इस ब्रह्मांड में जैसे कि व्यास L आएगा, व्यास का विमिश्र क्या होगा, L1। क्या होगा, L1। दूरी का क्या होगा, L1। ऊंचाई क्या होगा, L1। चौड़ाई का L1। ठीक है ना, ओके। क्षेत्रफल L1 to L1 क्या होगा, L स्क्वायर। M नहीं है इसके पास, 0। L2, T नहीं है, 0। ये होगा M0, L2, T0। ठीक है, इस फिजिक्स में जितने भी एरियाज हैं, क्षेत्रफल है, घन का ले लो, घनाभ का ले लो, किसी का भी ले लो, उन सब क्षेत्रफल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम होगा। कितना होगा, L2 होगा। जैसे मान लो एक तो लिख दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो एग्जांपल के तौर पर, क्या होता हो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। कांस्टेंट के बारे में विमाएं मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती वो। ठीक है, आधार क्या है,
आधार मीटर में आएगा L1, ऊंचाई भी क्या बेटा L1, क्या हो जाएगा L स्क्वायर, क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक, तो जितने भी क्षेत्रफल उनका फॉर्मूला क्या होगा, वो आएगा m0 L2 T0, m0 L2 T0। ठीक है, आगे चलते हैं। दो, तीसरा थोड़ा सा कम कर दूं, आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH क्या होगा, L1 इंटू आधार समान है, घात जुड़ती है, क्या हो जाएगा L की पावर 3। ये लो, क्या लिखूं, m0 L3 और T आपका नॉट। आया समझ में? ठीक है, आगे चलो। चौथा आयतन, वेग ले लो। वेग का फॉर्मूला क्या होता बेटा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को इसमें आप तो मीटर में, तो ऊपर क्या आएगा L1, समय क्या है T1, ये आ जाएगा L1 T-1। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, लिख लो, m है ही नहीं हमारे पास, ये लो m0 L1 T-1। पांचवा, आगे देखो क्या है पांचवा, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आएगा, वेग में परिवर्तन नीचे क्या आएगा, वेग में परिवर्तन की दर, समय आएगा नीचे, ये समय। वेग में परिवर्तन वास्तव में क्या होता है, वेग ही होता है, ये वेग, नीचे क्या है समय। देखो बेटा, वेग का फॉर्मूला निकाल के आए, ये रहा L1 T-1, ऊपर रखो L1 T-1, नीचे क्या समय है T1, ऊपर जाएगा L1 T-1, क्या हो जाएगा T-1। लो, क्या आ जाएगा मेरे पास में L1 आधा समय घात जुड़ेगी -2, L1 T-2, m नहीं है हमारे पास, m नोट कर दो। तो मेरे पास त्वरण का विमित सूत्र क्या आएगा, त्वरण का विमित सूत्र आएगा मेरे पास में m0 L1 T-2। ठीक है, बहुत काम का है, याद रखना है। छठा, बल। बल क्या होता है, ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ma। मास हमको पता है, यह आ गया मास m1। ए क्या है, त्वरण, त्वरण का विमित सूत्र निकाल के है, ये रहा, क्या है L1 T-2, L1 T-2। तो याद रखो ml T-2। बल का विमित सूत्र क्या होता है, ml T-2। भाई m1 L1 T-2। ठीक है, सातवां, संवेग। जानते हो ना, mv, p गोष्ठ क्या होता है mv। लो, मास m1 v, वेग ये निकाल का है, वेग कहां है, ये रहा L1 T-1, रखो L1 T-1। तो संवेग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m1 L1 T-। कितना होगा बेटा, m1 L1 T-। ठीक है, नेक्स्ट, आवेग, इंपल्स इसको बोलते हैं। क्या होता है, बल इंटू समय, बल इंटू समय। बल का क्या फॉर्मूला होता है, ml T-2, यही था बल का, ml T-2 इंटू समय क्या है बेटा T1, करो, ये आएगा m1 L1 T-2 + 1, m1 L1 T-1, क्या आएगा ml T-1। अच्छा, जो विमित सूत्र आपके पास आवेग का आ रहा है वही किसका आ रहा है, संवेग का, ml T-1। तो आवेग की और संवेग की विमा क्या होती है, एक समान होती है, ध्यान करना।
आवेग व संवेग की विमाएं एक समान होती है। ठीक है बेटा, आवेग और संवेग की विमाएं क्या होती है? एक समान होती है। इसको प्रूफ करते हैं अपन, आगे प्रूफ करेंगे आवेग संवेग प्रमेय में, है ना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो आएगी, है ना, उसमें क्या बताइए, वो आएगी हमारे पास में I गोस टू डेल पी। इसको लिखेंगे अपन I बराबर P2 माइनस P1। I बराबर P के P2 क्या होगा, M V2 माइनस M V1। P गोस टू M V होता है, P2 M V2। यहां से हम कॉमन निकालेंगे M को बाहर, क्या बच जाएगा, V2 माइनस V1। इसको हम बोलते, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय, ठीक है। चलिए, आवेग हो गया, 6 हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, 9वां। अब तो तुम कर लोगे वैसे, गतिज ऊर्जा क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। कांस्टेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कहती, छोड़ दो उसको, हाफ को छोड़ रहा हूं। एम का क्या होगा, मास का m1, v क्या है, वेग, वेग का विमित सूत्र क्या होता है, L1 t माइनस 1। चलो, L1 t माइनस 1 का स्क्वायर लो, m1 बेटा L1 इंटू 2 L2 t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, क्या आएगा m1 L2 t माइनस 2, क्या आएगा m1 L2 t माइनस 2। ठीक, कार्य, कार्य ही ऊर्जा, हमने पढ़ा होगा ऐसा फॉर्मूला। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये लो, बल कितना है, बल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या है, m L t माइनस 2, विस्थापन L1। करो, ये आएगा m तो 1 ही बेटा, L1 1 2 हो जाएगा, L2 t माइनस 2, M1 L2 t माइनस 2, M1 L2 t माइनस 2। 11, स्थितिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूला बेटा इसका, mgh होता है हमेशा 99% केस में। जब भी आपको विमाएं निकालनी हो, m क्या मास है, m1, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो पीछे पीछे जो लगा त्वरण है ना, वास्तव में है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो पीछे से पकड़ना, त्वरण क्या है, त्वरण। जो विमा त्वरण की होगी वो इसकी होगी। त्वरण की विमा क्या होती है, L1 t माइनस 2 होता है, वेग में परिवर्तन L1 t माइनस 2। h क्या, हाइट कितना होगा बेटा, L1। करो, M1 L2 t माइनस 2। जो विमाएं स्थितिज ऊर्जा की आ रही है वही आएगी गतिज की और वही आएगी कार्य की। देखो 1 2 और 3, तीनों विमाएं सेम है, M1 L2 t माइनस 2, M1 L2 t माइनस 2 और M1 L2 t माइनस 2। तो कार्य की विमा बराबर गति ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। एक और देख लो, दाब, प्रेशर क्या होता है, P F अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, ओके। फोर्स क्या है, M1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया L2, ऊपर जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, क्या होता। ठीक है, समझ आ रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं, हमको फॉर्मूला पता है तो हम विमान निकाल रहे हैं यहां से। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। बीच में कट हो जाएगा वो। 13 क्या है, बल हो गया
बाप हो गया। बल आगुण लो बेटा, बल आगुण। बोलो क्या फॉर्मूला होता है बल आगुण का? बल इंटू लंबवत दूरी होता है, बल इंटू बलों के बीच की लंब दूरी होती है। ठीक है, बल क्या है आपका? m1 l1 t -2 इंटू दूरी क्या है? l1। ठीक है बेटा, करो क्या आएगा? m1 l1 l1 l2 t -2। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा m1 l2 t -2। ठीक है, विभव का निकाल लिया अपन, धारा का लिखेंगे सीधा, विद्युत धारा का क्या आएगा? I या P। ठीक है, सीधा I आए। ठीक है ना, क्यों? सिर्फ मूलभूत राशि है। और कौन सी राशि बच गई जो अपन पढ़ के आए हैं उसमें 12वीं क्लास में? विभव निकाल के, फॉर्मूला निकाल के अपन विभव का। ठीक है, ऊर्जा की निकाल के अपन सबका मामला कंप्लीट है। और एक और लिख देता हूं मैं, चलो तो लिख दिया। धारा घनत्व लिखे निकालने में, ओके साहब ये लो। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है बेटा? J फॉर जग, करंट पर यूनिट एरिया, I अपॉन है। ठीक है, I का I रखूं, ए कर दूं क्या? लो है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल L स्क्वायर। लो क्या आएगा? A L की पावर -2। धारा घनत्व का फॉर्मूला आएगा मेरे पास में AL -2। कितना आएगा? AL -2 ये आएगा। एक और देखो 16, जड़त्व आघूर्ण है ना, जड़त्व आघूर्ण क्या होता बेटा? वो I = mr², द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर। m तो क्या है? मास। और माना कि ये जो मास है वो मास इस घूर्णन अक्ष आजू बाजू घूम रहा है। ठीक है, तो मास तो ये हो जाएगा कि मास इंटू इस मास की इस रोटेशनल एक्सिस से दूरी कितनी है वो r, तो स्क्वायर करना है। लो ठीक हो जाएगा। मास तो क्या होगा बेटा? m1, दूरी है l², m1 l2। सीधा खत्म हो गया सवाल। ये क्या आएगा? ठीक, क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? सबको क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, कौन सा करना है? कुछ बातों को कर लेते हैं। लो भाई, एक तो वो करते हैं, F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, जो कांस्टेंट है। F बल है आपका, G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, m1 मास है, m2 भी क्या है? मास है, r क्या है? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। मुझे इसका G का फॉर्मूला चाहिए। क्या होगा बेटा G का फॉर्मूला? F r² बटा m1। क्या होगा? G क्या होगा? r² नीचे ऊपर आ गया, F r² अपॉन m1 m2। ठीक है, F क्या? बल। बल का क्या होता है? m1 l1 t -2। r क्या है? दूरी। दूरी का क्या होगा? l2 बटा m1 m2। m1 × m2 क्या होगा? m²। m2 हो जाएगा। ले जाओ उसको ऊपर। ये बनेगा बेटा आपके पास में m तो क्या बनेगा? -1 1 -2 -1। l कितना है? l3 t -2। इंपॉर्टेंट है। सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का विभव सूत्र क्या होगा? ये होगा आपके पास में m-1 l3 t -2। कितना होगा? m-1 l3 t -2। राइट? 18 अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का निर्वात वेग और मध्यम वेग, ऊपरी वेग नीचे भी क्या आएगा? वेग आएगा। ऊपरी वेग प्रकाश का वेग, अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है? प्रकाश का म्यू होगा आपका c/b। प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का मध्यम में वेग। मेरी बात सुनो,
ऊपर भी वेग है, नीचे भी क्या है, वेग है। लो लिख लो ना, L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन। इससे ये चला, इससे ये चला, क्या आ जाएगा, विमाहीन। अपवर्तनांक की कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, m0 L0 T0। इसको बोलते हैं विमाहीन। क्या बोलते हैं, विमाहीन। अपवर्तनांक क्या होता है, विमाहीन होता है। उस तरह से कोण, कोण क्या होता है, चाप की लंबाई बड़ा क्या होता है बेटा, त्रिज्या। ये लो त्रिज्या, चाप की लंबाई L1, त्रिज्या भी कितनी है आपकी, L1। L1 से आपका L1 गया, क्या आएगा, m0 L0 T0। ये भी क्या है, कोण भी क्या है, एक विमाहीन राशि है। कौन सी राशि, विमाहीन। ठीक है, हाँ। और नियतांक बच गया क्या, चलो ठीक है, लिखो यहां तक, फिर चलते आगे। लिखिए, चलते आगे, लिखिए बेटा। चलिए आगे चलते अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला फर्स्ट है विमाओं की समांगता का सिद्धांत। फर्स्ट क्या है, विमाओं की समांगता का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहता है ये ऐसा कहता है कि आपके पास जो विमीय समीकरण है उसमें जितने पद हैं उन सारे पदों की विमाएं क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लो मैं एक बहुत चिर परिचित इक्वेशन लिखता हूं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन है, गति का दूसरा समीकरण। ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है जितनी विमा इसकी होगी वह इसकी होगी और वह इसकी होगी। अगर ऐसा मामला है तो ये समीकरण क्या बिल्कुल सही है ना। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, सूत्रों की सत्यता की जांच करना। जितने पद हैं उन सारे पदों की विमाएं क्या होगी, सेम होगी, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। देखो एस के विस्थापन है, विस्थापन विमा क्या होगी बेटा, L बराबर U आरंभिक वेग होता है, वेग वेग ही मैंने कहा पीछे से पकड़ो, आरंभिक वेग पीछे का वेग है ना, तो जो विमा वेग की विमा कितनी होती है, L1 t माइनस, आगे t है टाइम, ये लो t प्लस ये प्लस हाफ छोड़ दो, कॉन्स्टेंट कुछ नहीं बोलेगी। ए क्या है, त्वरण, त्वरण क्या होता है, L1 t माइनस 2 t स्क्वायर t2। अब मेरी बात सुनो, t माइनस 1 t प्लस 1 आधार समान है, गाते जुड़ेगी, जोड़ दो। तुम टारगेट वाले बच्चे हो यार, इसलिए काट देता हूं मैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ये गया, ये गया, क्या बचा, L1 बराबर L1 प्लस L। जितनी विमा इसकी है उतनी विमा इसकी है और सेम विमा इसकी है। इसमें कितने पद है, 3 पद है। कितने पद है, 3। तो तीनों पदों की विमा क्या आएगी, सेम आएगी, एग्जैक्ट सेम आएगी। इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा, ऐसा होगा। सूत्र क्या होगा, सही होगा, और यही बेस्ट काम करेगा अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपकी बुक ले लेता हूं, ला मॉडल देना। क्या जो जो चलो तो
फिर तुम क्या करो, पीओ क्यों मैं करूंगा तो। अरे भाई अभी तो मैंने चालू किया, ये कॉन्सेप्ट तो चालू किया है, जब तेरे से ना हो भाई मैं करा दूंगा, सब करा दूंगा। हाँ ठीक है, करेंगे वो भी, है ना। वी दे रखा आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। वी दे रखा आपको, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ऐसा दे रखा आपको v क्या है, यहां v दे रखा आपको वेग है। v क्या बच्चा, v है आपके पास वेग, और मेरे पास v वेग है और t टाइम है। t बराबर क्या है, समय है आपके पास। आपको निकालनी a b c व d की विमाएं, फॉर्मूला है, हमने पढ़ा भी विमाओं की सममांगता का सिद्धांत। इसका मतलब जो विमा v की होगी वही इसकी होनी चाहिए, वही इसकी होनी चाहिए पूरे की, और वही इस पूरे की इसकी होनी चाहिए। समझ गए, ठीक है, ओके। अब देखना बेटा, v वेग है, v वेग का विमा सूत्र क्या होता है, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, ठीक, अच्छा ओके। आओ, v की विमा बराबर एक विमा लिख दो, v की विमा बराबर एक की विमा। वेग की विमा कितनी बेटा, L1 t माइनस 1, एक विमा खत्म, यही आंसर हो। तो एक विमा क्या होगी, एक विमा होगी मेरे पास में L1 t माइनस 1, कितनी होगी, L1 t माइनस 1। आगे चलो, b की चाहिए तो देखना बेटा, bt पूरा एक पद है, bt पूरा एक पद है, तो bt की विमा बराबर क्या होगा, v की विमा। जितनी विमा इस पूरे पद की होगी वही किसकी होगी, v की होनी चाहिए हमारे पास में। तो लिख रहा हूं आगे, bt की विमा बराबर v की विमा। ओके सर, बी टी की विमा बराबर v की विमा कितनी बेटा, L1 t माइनस टी है ना, b चाहिए मेरे को, तो लो b क्या होगा, L1 t माइनस 1 गुणा में, नीचे जाएगा भाग में t1, t1 नीचे भाई, t नीचे t1 हो जाएगा, विमा ऊपर हो जाए उसको, L1 t माइनस 1 ऊपर गया t माइनस 1, कितना हो जाएगा ये, L1 माइनस 1 t माइनस 2। तो मेरे पास b की विमा आएगी बेटा, ये आ जाएगी मेरे पास में L1 t माइनस 2, ये एक विमा है मेरे पास L1, एक विमा क्या है L1 t माइनस 1, b की विमा मेरे पास क्या आ गई L1 t माइनस 2। अभी सी और डी बाकी है, चलो सी कहां है, ये रहा सर, पहले डी की कर लेते। देखो ये डी जो है ना, टी के साथ प्लस में है, दिख रहा है क्या, डी प्लस टी। तो जो विमा डी की होगी वही किसकी होगी, टी की होगी। अरे भाई देखो डी प्लस टी, तो जो विमा किसकी डी की वही किसकी होगी, टी की होगी। देखना जरा के, डी प्लस टी से लिख रहा हूं बेटा मैं, डी की विमा बराबर टी की विमा। अच्छा ठीक है, डी की विमा क्या होगी सर, डी की विमा होगी सर आपके पास में T1, कितनी होगी T1। अब क्या बच गया, सी बच गया हमारे पास, सी पूरा पद है बेटा, देखो सी अपॉन डी प्लस टी दिख रहा है। इस पूरे की जो विमा होगी वो किसकी होगी, v के बराबर। इसकी विमा बराबर, चाहे इसकी विमा ले लो चाहे इसकी लो, आंसर सबसे क्या आएगा, सेम आएगा। इसकी विमा बराबर, इसकी विमा बराबर, इसकी विमा बराबर, इसकी विमा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, जो फॉर्मेट दे रखा है, वो विमित दृष्टि से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा है सर, डी अपॉन सी प्लस टी, ऐसे ही था ना, कि विमा
है सी अपॉन डी प्लस टी, ओके, सी अपॉन डी प्लस टी। ओहो, अगर ये कोई जम गया ना मामला, सी अपॉन डी प्लस टी की विमा बराबर क्या लिखूं, वी की विमा। सिंगल ही एलएचएस में तो बार बार इसको यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी की विमा क्या होगा बेटा, डी की विमा भी निकाले, पर क्या है T1, ये भी क्या T1, T1 प्लस T1 2T1 नहीं होगा, है ये T हो गया T2T मान लो, बराबर क्या होगा वी की विमा, सी बटा T प्लस T2 हो जाएगा, उधर जाएगा वी की विमा इंटू क्या हो जाएगा टी, हो जाएगा क्या, सिंगल निकलेगा, टी प्लस टी कितना होगा 2T। कांस्टेंट के बारे में विमा कुछ नहीं कहती है, तो को छोड़ दो, टी आ गया आपके पास। लो, मुझे चाहिए सी की विमा, वी क्या होता है L1 T माइनस 1, वी होता है ये टी, सी की विमा क्या आएगी, सी की विमा आएगी आपके पास L1, कितनी आएगी L1। इसको मैं उस तरीके से निकाल सकता हूं, किससे कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं बेटा, इसकी विमा बराबर इसकी विमा, लेकिन यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, बी की विमा क्या निकाले अपने, ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन इसकी विमा बराबर इसकी विमा, एक विमा तो वही है ना जो वी की है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। मैंने सीधा क्वेश्चन लिया आपके मॉड्यूल वाला ही, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो P प्लस ए बटा वी स्क्वायर कोष्टक V माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। ए व बी की ए पी वाई क्यू है, वी माने लिखिए, जहां जोड़ बाकी है ना वहां तो कुछ मत देखो आप, जिन दो पदों में प्लस माइनस लग रहा है ना, तो जो विमा इस इधर वाले की होगी वही इधर वाली की होगी हमारे पास, ठीक, इधर है माइनस लग रहा है v माइनस बी, तो जो विमा आपके पास v की होगी वही किसकी होगी, b की होगी। v क्या है देगा क्वेश्चन में आपको, v आयतन है, v क्या है आयतन है, और p क्या है दाब है, p क्या है दाब, ठीक है। तो v माइनस बी जो होगा वो क्या होगा बेटा, v की विमा नॉट सीमा, विमा v की विमा बराबर b की विमा। लो साहब v क्या है आयतन, और आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है L क्यूब L3, करो तो हमारे पास b की विमा क्या है बेटा, b की विमा आ गई मेरे पास L3, कितनी आ गई L3। आगे चलो क्या निकालना है, a का निकालना है, ठीक है। p प्लस ए बटा वी स्क्वायर से a बटा वी स्क्वायर की विमा, समझ रहे हो, इसकी विमा बराबर इसकी विमा, तो a बटा वी स्क्वायर की विमा बराबर इसकी विमा किसके बराबर होगी, p के बराबर होगी, तो a बटा वी स्क्वायर की विमा बराबर p की विमा। लो क्या होगा, a बटा वी स्क्वायर, v क्या है आयतन, तो a बटा l क्यूब का क्या करना है स्क्वायर, आयतन का विस्तार क्या होता है L क्यूब होता है, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर कर दिया बराबर। प्रेशर दाब की विमा क्या होती है P अपॉन ए, सॉरी F अपॉन ए, M1 L1 T माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, तो M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ML T माइनस 2 होगा, देखना M1 आई थिंक L माइनस 1 T माइनस 2, ये होगा क्या, ये होगी दाब की विमा जो हम पहले निकाल के आए, इधर देखना दाब ये रहा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है, इसी को लिखा मैंने M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक। एक विमा निकालनी मुझे, ये लो A की विमा बराबर करो मल्टीप्लाई इधर, ये आएगा बेटा M L माइनस 1
टी माइनस 2 और एल क्यूब की घात 2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 मल्टीपल होता है L6 हो जाएगा। ए की विमा आएगी सर मेरे पास में कितनी आएगी बोलो? m तो 1 है, L माइनस 1 L6 6 में से गया 5 L5 T माइनस 2। बस सामान जोड़वाई करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना। M1 L5 T माइनस 2 ये आपका किस विमा आएगी? ये आएगी मैडम आपके पास एक ही विमा आएगी। ठीक है, आया समझ में? आगे चले चल कुछ क्वेश्चन करोगे आप? पहले नोट करो फिर क्वेश्चन करो आप, क्योंकि आप करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो बहुत सारे कर लूंगा। नोट कीजिए, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है P इज इक्वल टू 3f v स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x। P इज इक्वल टू 3f v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x, जहां कौन क्या क्या है? P दाब है, F बल है, v वेग है और t समय है और x दूरी है। x क्या है? दूरी है। आपको चेक करना है क्या यह संबंध सही है, राइट और रॉन्ग। ये फॉर्मूला सही है गलत है, चेक करना है आपको, है ना? इज इट फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। ठीक, देखिए क्या तरीका होता है इसका। देखो जरा एक बात नोट करना। तरीका ये होता है कि बाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा, जो भी है सारे पद जो है मेरे पास, सारे पदों की विमा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखो P दाब है तो मैं लिखूं LHS की विमा बराबर RHS की विमा। ठीक है, दाब है, दाब का फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने। दाब की विमा क्या आई थी मेरे पास? दाब 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 कहां गया रे? ये रहा M L माइनस टी माइनस, है ना? M L माइनस 1 T2 T माइनस 2 M L माइनस 1 T माइनस 2 M L माइनस 1 T माइनस 2। चेक करना है दाब की विमा यही है। M1 L1 सॉरी M1 L माइनस 1 T माइनस 2 दाब की विमा और बराबर 3। हमेशा ध्यान करना है कि जो डायमेंशंस जो है ना वो कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहती, मौन रहती है, कांस्टेंट को नहीं छूती है। 3 भी कांस्टेंट है और पाई स्क्वायर भी क्या कांस्टेंट है, छोड़ दो इसको। इसके अलावा क्या बचा मेरे पास? F बल है, क्या होगा? M L T माइनस 2 बल की विमा। V स्क्वायर L1 T माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे के टी स्क्वायर टी स्क्वायर, टी का टी स्क्वायर। एक्स दूरी है L1। सॉल्व करो। M L माइनस 1 T माइनस 2 इज इक्वल टू M1 देखो L2 हो जाएगी, यहां से हो जाएगी L2 L2 और L1 L3 T माइनस 2 और T माइनस 2 T माइनस 4 अपॉन T2 L1। लो L1 L3 3 में से एक जाएगी, 2 बचेगा एक। T2 ऊपर जाएगा, ये बचेगा M L माइनस 1 T माइनस 2 बराबर M1 L कितना है 2, T2 ऊपर जाएगा -4 -2 -6 T -6। चेक करो M की विमा 1 M की 1 L -1 L2 T -2 T -6। तो LHS की विमा इज नॉट इक्वल टू RHS की विमा। यह सूत्र सही है गलत है?
गलत है। ये फॉर्मूला क्या है? रॉन्ग है, गलत है। ये सूत्र क्या है आपका? गलत है। आया समझ में? चला के चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड नंबर, मात्रकों का एक पद्धति, सेकंड है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरण। देखिए, किसी भी मात्रा को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एन यू, है ना। एन क्या है? एन जो होता है वो तो आंकिक मान। क्या होता है बेटा? आंकिक मान। और ये यू जो है ये होता है मात्रक। क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 5 kg, तो 5 तो क्या आपका आंकिक मान है, kg क्या है? मात्रक है। 50 लीटर, 50 तो क्या है? अंकीय मान है। लीटर क्या है? इसका मात्रक है। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं कि n किसी भी राशि के लिए, किसी भौतिक राशि के लिए n u बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। अरे क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि n1 u1 बराबर क्या होगा बेटा? n1 u1 बराबर n2 u2 हुआ। क्या होगा? n1 u1 बराबर क्या होगा? n2 u2 होगा, बराबर कांस्टेंट। ठीक है। तो n1 u1 बराबर n2, अरे याद करो झांसी की रानी को, देखो आपने पढ़ा क्या? pv गोस टू कांस्टेंट, p1 v1 और क्या लिखा था अपन ने? p2 v2, वैसे लिखा मैंने n1 u1 बराबर n2 u2। अच्छा ठीक है। अब n1 मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है ना। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मेथड से कैसे करते हैं। u1 पहला मात्रक जो है, जो u1 जो है उसका डायमेंशन क्या होगी? तो उसको ले लेता हूं मैं, m1 l1 और t1। mlt फॉर्म लिखते हैं अपन बीमा, mlt, ठीक है, इजिकल टू n2 और ये होगा आपका m2 l2 t2। मुझे n2 निकालना है। क्या निकालना है? n2। तो n2 का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? n2 का फॉर्मूला बनेगा सर मेरे पास में n2 बराबर n1, ऊपर क्या है? m1 l1 t1, नीचे क्या है? लिखो क्या, कोई टाइम वेस्ट करा अपन, m1 बटा m2, फिर l आएगा l1 बटा l2, फिर t आएगा t1 बटा t2। ये डायमेंशन लिखिए, इस डायमेंशन के ऊपर मुझे क्या लगानी? पावर लगानी है, x y और z। ये कैसे आएगी? ये तब आएगी, वैसे आएगी जैसे बल दे रखा, आपको क्या दे रखा है? बल। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt-2। तो ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा, ये भी क्या आएगा? 1 आएगा, ये कितना आएगा? -2 आएगा। तो जो भौतिक राशि आपको दे रखी होगी उसके हिसाब से उसका मान आएगा। अच्छा आगे, m1 l1 t1, ये तो वो है जो आपको दे रखी है। m2 l2 t2 क्या है? जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो m1 l1 t1 जो क्वेश्चन में दे रखा है, और m2 l2 t2 क्या है? बड़ी देर लगी तुमने पानी पीने में,
क्यों रे, बड़ी देर लगी पानी पीने में आपने, जिसमें अच्छा, जिसमें आपको रूपांतरित करना है, चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को किसमें बदलना है, डाइन में बदलना है। न्यूटन जो है ऐसा ही मात्रक है, क्या हुआ, और डाइन जो है सीजीएस है, कैसा है, सीजीएस। ये तो कैसा बेटा, ऐसा ही मात्रक है। ये कैसा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस है, कैसा है, सीजीएस। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लिखो, n2 बराबर क्या होता है, n1। लिखो फॉर्मूला पूरा, ऊपर क्या आएगा m1, नीचे क्या आएगा m2, L1 L2 और T1 T2। बल है ना, क्या है बल, और बल का विमिश्र क्या होता है, M L T-2। तो M के ऊपर क्या आएगा 1, L के ऊपर क्या आएगा 1, T के ऊपर क्या आएगा -2। ठीक, ओके। N1 कितना है, N1 दे रखा आपको, N1 गिवन कितना है 1। ठीक, अच्छा, जो दे रखा ऊपर, जो ज्ञात करना वो नीचे 1। वास्तव में इस न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, F गोष्ठ क्या होता है, M होता है, लिखो बोलो। वास्तव में ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ये तो न्यूटन का समान रखा है न्यूटन इसको, वास्तव में ऐसा यूनिट क्या है, M क्या मास, द्रव्यमान क्या होगा केजी, A क्या त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है सर, ऊपर आएगा केजी, मास क्या आएगा केजी, देखना बेटा केजी। केजी चेंज करना किसमें, सीजीएस में, अरे केजी चेंज करना सीजीएस में, केजी ये ग्राम, नीचे आएगा आपका ग्राम, 1 ले लो, कुछ नहीं तो पावर क्या है 1। L1 लंबाई मीटर में या किसमें, सेंटीमीटर में, ऊपर आएगा आपका मीटर, नीचे आएगा आपका सेंटीमीटर की पावर कितनी है 1। ऊपर भी सेकंड टाइम, नीचे भी सेकंड की पावर कितनी है -2। N2 बराबर 1 तो ये बेटा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1000 किलोग्राम को चेंज करो मैं ग्राम में, ग्राम बटा नीचे क्या बेटा, ग्राम की पावर 1। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन आपका बेटा सेंटीमीटर की पावर फिर से 1। सेकंड सेकंड गया, 1 आएगा, 1 की पावर कितनी -2, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राम से आपका ग्राम गया, सेमी से आपका सेमी गया, तो सेकंड सेकंड चला गया। ये बच गया मेरे पास N2 बराबर 1 इंटू 1000 की पावर 1 इंटू 100 की पावर भी क्या है 1, 1 की पावर -2 क्या आएगी बेटा, 1 ही आएगी। N2 आएगा बेटा मेरे पास में 1000 इंटू 100, 10⁵5। 1 न्यूटन बराबर आएगा 10⁵5 डाई। एक न्यूटन बराबर क्या हुआ, 10⁵5 डाइन होगा। बोला है समझ में, ठीक है। तो इस तरह अपन यूनिट कन्वर्जन करते हैं। एक तरीका और है मेरे पास, शॉर्ट तरीका, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम चेंज करने जा रहे हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, समझ गए, एसआई से सीजीएस में। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज कर रहा हूं मैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा इधर देखो, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम। लो बेटा 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 अपॉन सेकंड, सेकंड छोड़ दो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 इंटू 2 100 कितना होगा? ये आएगा 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको बोलते क्या बोलते हैं? डाई। क्या बोलते हैं? डाई। तो क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाई। बोला समझ में? तो सीधा भी चेंज कर सकते हो, लिखा आपने और मल्टीपल कर दिया, बस सीधा आंसर आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे ठीक। यहां से नोट कर रहा हूं, लिखो